तो सुदूर सरोकार में आपको सबसे पहले उज्जैन जिले की तहसील खाचरोद लेकर चलते हैं। यहाँ के रहवासी लंबे समय से विकास की राह ताक रहे हैं, लेकिन विकास क्षेत्र से नदारा थे। खाचरोद में चापा खेड़ा से डूमा हेड़ा तक का रास्ता जर्जर है। इसी मार्ग से गुजर के ग्रामीणों को स्कूल जाना पड़ता है। जहां एक और स्कूल जाने वाले छात्रों को रास्ते से गुजरने में दिक्कत होती है, तो वहीं किसानों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग की दुर्दशा का हाल इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पैदल चलने में भी दिक्कत होती है। कुछ छात्रों को तो साइकिल से इस रास्ते से आने में परेशानी होती थी, तो उन्हें स्कूल तक पैदल आना पड़ता था। इसी समस्या से तंग आकर कुछ छात्राओं ने तो स्कूल आना ही छोड़ दिया। बारिश में 2 से 3 किलोमीटर का ये रास्ता इतना खराब हो जाता है कि यहाँ से पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर किसानों को भी रास्ते के खराब होने के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तैयार फसलों को किसान समय पर घर नहीं ला पाते और वो बारिश में वहीं खराब हो जाती हैं। ग्रामीणों ने मार्ग के निर्माण के लिए कई जगह गुहार लगाए, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस ओर कोई सुध नहीं ली और मार्ग की जर्जर अवस्था जस की तस बनी हुई है। जहां छात्रों और किसानों ने स्वदेश न्यूज के माध्यम से अपनी परेशानी बयां की है, वहीं इस बारे में स्वदेश न्यूज चैनल के रिपोर्टर समर सेन ने सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन से भी बात की, जिस पर उन्होंने प्रपोजल तैयार करने की बात कही। स्कूल में पढ़ने के लिए अच्छा, तो स्कूल से साइकिल नहीं है तुम्हारे पास? साइकिल तो है पर रास्ता खराब है। अच्छा, रास्ता खराब है, इस कारण से पैदल आना पड़ता है। हाँ, पैदल आना पड़ता है और रास्ता खराब है, इसलिए हमारी बहनें पढ़ने भी नहीं आती। अच्छा अच्छा, तो क्या मांग है शासन से, क्या चाहते हो आप? शासन से ये मांगे कि ये रास्ता बन जाए। कहाँ जाते हो? चापाखेड़ा चापाखेड़ा में कहाँ? स्कूल में पढ़ने। तो पैदल क्यों जाते हो, साइकिल से क्यों नहीं जाते हो? साइकिल है लेकिन रास्ता खराब है। रास्ता खराब है तो इधर हमारे वाहन जाने आने में बहुत समस्या आती है। फसलें भी नहीं ला पाते हैं खेत से घर पे। कीचड़ बहुत रहता है इधर। क्या चाहते हो आप? यही कि रास्ता बन जाए, अच्छा सड़क बन जाए इधर। सरपंच साहब है संतोष नावटिया जी, सरपंच प्रतिनिधि, वो भी लगातार इस मांग को उठाते आए हैं और उनकी मांग पर ही हमने 2 करोड़ 40 लाख रुपए का इसका भी प्रपोजल तैयार करवा दिया है और इसको भी अन्य सड़कों के प्रपोजल के साथ माननीय सांसद जी के पत्र के साथ आगामी कार्रवाई के लिए हम सरकार को भेज रहे हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से छात्र हैं, किसान हैं, वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हालांकि सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन ने कहा है कि प्रपोजल तैयार करके वो सरकार को भेजेंगे और यहाँ पर रोड बनवाने की बात रखेंगे। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं खाचरोद से समर सेन, जो कि स्वदेश न्यूज़ के संवाददाता है। समर सेन, जिस तरह से हम देख रहे हैं, तस्वीर में भी देख रहे हैं, अभी हालत ये है इस सड़क की, तो बरसात में ये हालत इतनी खराब हो जाती होगी यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल होता होगा चलना, क्योंकि अभी उबड़ खाबड़ है ना, पक्की तो सड़क है ही नहीं। कितने सालों से जो स्थिति इस सड़क की ऐसी दिखाई दे रही है, इसी कच्चे रास्ते से वहां से गुजरते हैं किसान और छात्र छात्राएं। जी सर। समरथ, बताएं कितने सालों से ये रास्ता इसी तरह से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है? सर, यहाँ पर ये रास्ता कई वर्षों से बना ही नहीं है और इस कारण से कई छात्र, आप देख रहे हैं, जैसा कि वीडियो के माध्यम से पैदल भी इस रास्ते से आते हैं। बारिश के दौरान कई किसानों को में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, और यहाँ बारिश में तो इतनी समस्या होती है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। इस कारण से कई छात्र जो पास आए गाँव है डुमाएगा, वहां से पैदल स्कूल के लिए यहाँ आते हैं और वो बीच में कई छात्रों छात्राओं में होने पर मजबूर हो जाते हैं। ये जो रास्ता है, जो मार्ग है, क्या ये उस गांव का प्रमुख मार्ग है जहां से ये किसान हैं, छात्र छात्राएं, इसके अलावा कोई दूसरा और मार्ग भी है जहां से गांव वाले उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं? जी, ये एक प्रमुख मार्ग है डुमारेरा से चापाखेड़ा आने के लिए, जहाँ से छात्र यहाँ पढ़ने भी आते हैं और इसी मार्ग पर लगभग 30 समृद्ध, कुछ समस्या आ रही है आपकी आवाज में, प्रॉपर नहीं आ पा रही है। आप कहें कुछ और, अपनी बात रखें आप। चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया, क्योंकि उनकी आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही थी और किसी तरह की कोई नेटवर्क समस्या प्रतीत हो रही है। लेकिन तस्वीर भी आप देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस वक्त इस रास्ते की ये हालत है, क्योंकि जब वहाँ से अगर गाड़ियाँ चलती हैं तो किस तरह से धूल भी उड़ती होंगी, और बरसात में ये सड़क और कितनी समस्याएं पैदा करती होंगी किसानों को, ग्रामीणों को और छात्र छात्राएं जो स्कूल जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ
एक ग्रामीण जुड़ गए हैं चापाखेड़ा से, जिनका नाम है कुलदीप सागित्रा। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। लेकिन वाकई बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि जहां पर आप लोग निवास करते हैं, जहां पर आप लोग रहते हैं, और जो रास्ता बीच में है जहां से आप लोग आना जाना रहता है, वो रास्ता बड़ा ही खराब दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। इसकी हालत इस रास्ते की कब से इस तरह से जर्जर पड़ी हुई है? जी कुलदीप। नमस्कार। ये तो काफी समय से बहुत खराब हालात चल रहे हैं इसके, और किसानों को माल लाने में ले जाने में भी बहुत दिक्कत आती है। इसके अलावा बाहर जो नजदीक गांव लगता है डुमायड़ा, वहां से भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। उनका भी आना जाना समय पे होता नहीं है, और बारिश में कुलदीप, तो बहुत क्या ज्यादा कभी दिक्कत पक्की सड़क बनी थी यहाँ पर कभी, कि इसी तरह से कच्ची सड़क नहीं, रही नहीं, है नहीं, हमेशा? आज तक तो कभी नहीं बनी। ग्राम पंचायत द्वारा जो है वो 2 किलोमीटर का मार्ग जो बनाया था वो भी खराब हो चुका है बारिश के कारण। और बाकी जगह पक्की सड़क बिल्कुल कभी नहीं बनी? नहीं, कभी भी नहीं बनी। ठीक है कुलदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि चापाखेड़ा संतोष नावटिया भी जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संतोष जी, आप सरपंच प्रतिनिधि है, और जो सरपंच है, पंच, उनका ये काम होता है कि गांव का विकास करे वो। लेकिन ये गांव का कैसा विकास हो रहा है? क्योंकि जो सड़क है, जो मूलभूत सुविधा है, वही यहाँ पर गांव वाले को नहीं मिल रही है। जिस सड़क से हजारों ग्रामीण आना जाना करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो सड़क कब से खराब पड़ी हुई है। और आपके सरपंच क्या कर रहे हैं? आप उनके प्रतिनिधि हैं, सरपंच को इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्या इस ओर वो ध्यान नहीं देते? नहीं सर, पहली बात है कि अभी तो मैं नवनिर्वाचित हूँ, मतलब 3-4 महीने हुए। और इस रोड को लेकर यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं, विशेषकर उनके लिए और किसानों के लिए मैं, क्योंकि ये दो विधानसभाओं का गांव है, 2 विधानसभा अलग अलग, लेकिन संसदीय क्षेत्र एक है। इसलिए मैंने माननीय सांसद जी को, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जी जैन के द्वारा अवगत कराया है। उन्होंने जल्द ही प्रपोजल देने की बात कही है। ठीक, संतोष जी, क्या समस्या आ रही है? आखिर क्या समस्या आ रही है? क्योंकि आपकी जो धर्म पत्नी है वही सरपंच है, तो क्या समस्या आ रही है? आखिर क्यों समस्या आ रही है? सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? और कहां कहां आप लोग ने इसको लेकर शिकायत की है? किन किन अधिकारियों से मुलाकात की है? नहीं, हमने माननीय सांसद जी से किया है। और रही बात, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी नवनिर्वाचित है सर। हाँ, तो इसके लिए प्रयासरत हैं हम। और मैं लगातार इस रास्ते को लेकर 2-3 बार प्रतिनिधियों से मिला हूँ, और आपका सहयोग भी प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई आश्वासन मिला किसी अधिकारी से, किसी जनप्रतिनिधि से, जो ये काम करवा सकते हैं, जिनके हाथ में ये अधिकार है? सांसद प्रतिनिधि श्री प्रकाश जी जैन साहब लगातार इस सड़क को लेकर वो भी प्रयासरत हैं। नहीं, प्रयासरत तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा आश्वासन कि 1 महीने बाद सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा, 2 महीने बाद, ऐसा कोई आश्वासन अभी तक मिल पाया है? नहीं, उन्होंने मेरे को वो प्रपोजल की कॉपी भेजी थी, बोले हमने प्रपोजल बना के तैयार कर दिया है। हाँ, अच्छा, कितने सालों से इसकी स्थिति यहाँ पर सड़क की खराब पड़ी हुई है? ये तो रोड ही नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से लगभग। तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्योंकि आपने कहा कि जो आपकी धर्मपत्नी जो अभी सरपंच है, वो अभी नवनिर्वाचित है, तो क्या पूर्व के जो सरपंच रहे हैं, क्या वो इसके जिम्मेदार है? नहीं, उन्होंने ये वो थोड़ा बहुत बनवाया है 1 किलोमीटर का, लेकिन फिर भी ये तो बारिश में, एक्चुअली क्या यहाँ पानी बहुत ज्यादा आता है, तो वो संभव, जब तक पीडब्ल्यूडी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि इस रोड का कुछ भी हो सकता है। नहीं, आपने जिक्र किया बरसात आता है, और बरसात के समय तो यहाँ स्थिति और खराब हो जाती होगी, आने जाने में, चलने में बड़ी समस्या हो जाती होगी। बड़ी समस्या है सर। तो अभी देखिए, ठीक है, आपने कहा कि जो पहले के पूर्व सरपंच थे उन्होंने 1-8 किलोमीटर की सड़क बनवाई थी, लेकिन अब आपकी धर्मपत्नी सरपंच है और आप उनके प्रतिनिधि हैं, आप भी उनका जो काम है उसके देखरेख करते हैं। लेकिन अब ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आप लोग को निभानी पड़ेगी। और आपने कहा कुछ लोगों से आपने बातचीत की है, लेकिन अगर जिन लोगों से आपने बातचीत की उनकी तरफ से समस्या का समाधान नहीं होता है, तो कहां और गुहार लगाएंगे आप लोग? कैसे? क्योंकि आप लोग अगर ठानेंगे तभी सड़क बनेगी, तो कहां तक इस सड़क के निर्माण को लेकर कहां तक गुहार लगाएंगे? किन किन अधिकारियों तक जाएंगे? क्या कुछ इसको लेकर आपने, भविष्य को लेकर संभावना आपने अभी जताई कि कहां जा सकते हैं आप लोग? संतोष जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है कि हमारा आवाज
हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश जैन है, जो कि सांसद प्रतिनिधि है, खाचरों से वो जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, आपने जिक्र किया है कि प्रपोजल आपने तैयार किया है, क्या प्रपोजल आपने शासन को दे दिया है ये सड़क निर्माण के लिए? वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गांव की समस्या काफी समय से सांसद जी के संज्ञान में थी। और अभी करीब 15 दिन पहले हम लोगों ने वहां जाके दौरा किया। उसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया था कि वे इसका प्राक्कलन तैयार करें। और अभी जो इसका प्राक्कलन तैयार हुआ वो 3 किलोमीटर की सड़क है और करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए में इसका निर्माण होगा। लगभग 10 गाँव के लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है। इस तरह का एक प्रपोजल तैयार कर लिया है। मुझे लगता है जल्दी इसकी सहमति और सारी सैद्धांतिक सहमति के बाद और सारी प्रक्रिया पूरी होकर जल्दी इस सड़क का काम शुरू होगा। क्या लग रहा है आपको, क्या संभावना कि कब तक, कितने महीने के अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा? मुझे लगता है ये जितनी प्रक्रिया है, जो सारी प्रोसेस है, मुझे लगता है मार्च के पहले पहले हम पूरी कर लेंगे इसको। अच्छा, आपने कहा कि सांसद जी को इस बारे में ज्ञान था, और कितने समय से आप जानते थे कि यहाँ की स्थिति खराब है? नहीं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल लगभग 1 महीने के पहले हमको मिला था। 1 महीने के पहले एक महीने पहले जो सड़क की स्थिति है, इसको लेकर आपके सांसद और आप इससे अवगत नहीं थे? जी, इसके पहले जानकारी नहीं थी। एक महीने पहले संतोष नावटिया जी चापाखेड़ा के सरपंच है हमारे, उन्होंने सबसे पहले इस विषय को हमारे सामने रखा। और उसके रखने के मुझे लगता है 7 या 8 दिन के अंदर हमने सरकारी अधिकारियों के साथ जाकर वहाँ इसका प्राक्कलन तैयार करा लिया था। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अब इसका प्रपोजल तैयार हो चुका है और अब बहुत जल्द इस सड़क का निर्माण हो जाएगा, जैसे आप अनुमान लगा रहे हैं कि 1 आध महीने के अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा, या मार्च के पहले, आपने कहा मार्च के पहले इसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात रखने के लिए। इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस विधायक खाचरोद से दिलीप सिंह गुर्जर भी जुड़ गए। दिलीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। दिलीप सिंह जी, भले ही आपकी अभी सरकार नहीं है, अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन जो हालात हैं यहाँ पर खाचरोद में, ये जो 2 से 3 किलोमीटर जो एक प्रमुख मार्ग है जहां से गांव वाले गुजरते हैं, उसकी हालत बड़ी खराब है। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये है उज्जैन जिले के खाचरोद में चापाखेड़ा से डूमाहुड़ा तक का जो रास्ता है 2 से 3 किलोमीटर, बड़ा खराब है ये। और बरसात के समय तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। हालांकि जो सांसद प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े थे प्रकाश जैन, उन्होंने कहा है कि अब इसका प्रपोजल तैयार हो गया है और मार्च से पहले तक इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि सरकार तो बहुत लंबे समय से है ना, और गाँव वालों ने कहा कि यहाँ पर कभी पक्की सड़क बनी ही नहीं बनी ना। अभी बीच में हमने खेत सड़क योजना में 14 लाख रुपए स्वीकृत कराए थे इसी सड़क के लिए। हाँ, इसी सड़क के लिए। और उसमें आपका जो पूर्व सरपंच है, वो उनकी कोरोना में डेथ होने के कारण वो आधा काम, उसमें राशि भी पड़ी हुई है करीब 7-8 लाख रुपए। अच्छा। हाँ, वो सरपंच महोदय को भी हमने सीओ को भी बोला था भी कि उसमें जो शेष राशि उसमें काम चालू कराएं। जब आप लोगों ने इस पर ध्यान दिया तो और विशेष राशि स्वीकृत करा के हम करेंगे इसको। अच्छा, ठीक है। लेकिन बात ये भी, दूसरी बात ये उठती कि क्यों आखिर एक सिस्टम क्यों नहीं है कि जो सड़क नहीं बनी है उसको बनाया जाए और जो बन जाती है उसकी देखरेख पूरी तरह से की जाए। जब परेशानी अत्यधिक हो जाती है, जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है, तभी सरकार क्यों जागती है? नहीं, हमने तो खेत सड़क योजना में उसको करने का प्रयास भी करा था। सरपंच की डेथ हो गई और सरकार का ये कहना है कि हमारे पास पीडब्ल्यूडी के पास वो पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क में जो ग्रामीण क्षेत्र की, ठीक है। अभी जिस तरह से सांसद प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रकाश जैन जी, उन्होंने कहा था कि मार्च से पहले तक इसका निर्माण शुरू हो सकता है। आपको लगता है कि जो ये प्रपोजल है, अब उसका सड़क का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा? अभी साधन की तो अभी ऐसी कोई योजना नहीं। प्रधानमंत्री सड़क में भी अब वो छोटी सड़कें बना रहे हैं, उन्होंने छोटी सड़कें बनाना बंद कर दिया। शासन के पास भी यही बोला जाता है कि हमारे पास फंडिंग जो तो कैसे फिर निर्माण होगा इस सड़क का? क्योंकि आपने कहा कि इस तरह की कोई योजना नहीं, तो फिर कैसे इस सड़क का निर्माण होगा? अभी हमने खेत सड़क योजना में प्रपोजल दिए हैं इनके। हाँ, तो इससे करीब चलने लायक रोड हो है वो। हाँ, उधर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत पढ़ने आते हैं वहाँ। हाँ, तो उनको बहुत परेशानी होती है। ठीक है दिलीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़े ही मुश्किल वाले हालात हैं यहाँ पर, क्योंकि बरसात के समय तो यहाँ स्थिति और ख़राब हो जाती है। और अभी भी देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर कभी पक्की सड़क बनी नहीं। जब यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती होगी, ट्रैक्टर गुजरता होगा या 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो किस तरह से धूल यहाँ पर उड़ता होगा। और बरसात के समय तो यहाँ चलना मुश्किल हो जाता होगा, पैदल भी यहाँ पर लोग आसानी से नहीं चल पाते होंगे। और यही है कि आखिर ये कैसा विकास है।